जिसने आपको बिना बोले छोड़ दिया, वो अभी आपका चैट खोलकर बैठे हैं। रोज उसका लास्ट सीन चेक करती हो आप, स्टोरी डाल के वेट भी करती हो कि देखेगा या नहीं। तो सुनो, कल रात 1:47 यानी कि 1:47 AM पर उसने आपका नाम टाइप किया था, बट सेंड नहीं किया। तो आज आज हम कार्ड्स में बताएंगे, कार्ड्स में देखेंगे कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, कौन सा मैसेज डिलीट किया, उनका ईगो कब टूटेगा और एग्जैक्ट डेट जब मैसेज आएगा। पर ट्विस्ट ये है, मैसेज आई मिस यू नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज में बताएं। ओके, जल्दी से रेडी हो जाइए, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट कार्ड सिर्फ आपके लिए होगा। रेडी हो? अपना नाम और उस व्यक्ति का नाम दिमाग में रखो और कमेंट में 333 लिख दो। स्टार्ट करते हैं, चलो। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड जो मैंने निकाला है वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं उसके लिए निकाला है। ठीक है, ये कार्ड कौन सा मैसेज डिलीट किया है देख लेते हैं। ओके, उनका ईगो कब टूटेगा। ओके, एंड एग्जैक्ट टाइम जब मैसेज आएगा, एग्जैक्ट टाइम। ओके, टाइम के लिए सिर्फ एक कार्ड। ओके, सो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बहुत प्यारा कार्ड है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो ये कार्ड है वो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले 6 ऑफ वैंड्स, रिवर्स में यहाँ पे आया है एम्परर और यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। रिवर्स है तो रिवर्स ही लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। चलो ठीक है, इन कार्ड्स को अब हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर करने के लिए 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को पहले क्लियर कर लेते हैं, जान लेते हैं क्यों है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। साइन में आपको बता दूं, साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? ओके, सो यूनिवर्स ने हमें एक कार्ड दे दिया है, वो है जजमेंट का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए ठीक है, अब इस कार्ड को हम देख लेते हैं। सो देखो, पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये ईगो के घोड़े पे सवार है। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक हॉर्स है और ये व्यक्ति यहाँ पे सवार है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये ईगो के घोड़े पे सवार है। नो कांटेक्ट में होने के बाद भी ये इंसान अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मैं क्यों झुकूं पहले, क्यों, है ना, और मैं गलत तो नहीं था ना। तो वो आपकी लाइफ में विनर बन के वापस आना चाहते हैं, है ना, हारा हुआ नहीं आना चाहते हैं। इसलिए मैसेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति को डर है कि आप भाव ही नहीं दोगी और इस व्यक्ति की जो अंदर से जो एक ईगो वाली एनर्जी है ना, वो इस व्यक्ति को ट्रिगर होने लगेगी, खराब लगेगा। ठीक है, पर गुड न्यूज ये है कि 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड होता है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन आएंगे, मैसेज आएगा इस व्यक्ति का, और वो इसी इंटेंशन से आएंगे कि आप जो है ना
इम्प्रेस हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, जो भी गलती इनकी रही है उसको भूल जाओगे और इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे क्लियरफाई में जो है ना, क्लियरफाइंग कार्ड जो है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। तो देखो अब जजमेंट के कार्ड से सारा राज खुल रहा है। ठीक है, जजमेंट का मतलब है कि वेकअप कॉल आपके पार्टनर को मिल चुका है, दूसरा मौका मिल चुका है, या कहे तो कर्मा का हिसाब किताब करने के लिए इस व्यक्ति को यूनिवर्स ने एक मौका दे दिया है। ठीक है, यूनिवर्स खुद इनको एक होता ना कि झकझोर रहे हैं। ठीक है, बहुत हो गया, अब जाके बात कर, कोई ट्रिगर मिलेगा इनको, है ना। शायद आपका बर्थडे या कोई सैड सॉन्ग सपने में आपको देखना, या 1111 या 222 जैसे नंबर्स आपके पार्टनर को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन इनके अंदर यार अब और नहीं सह सकता या अब और नहीं जता सकता वाली फीलिंग्स आ जाएगी ना, उस दिन बिना सोचे मैसेज चला जाएगा आपको। ठीक है, जजमेंट मेजर लाइफ इवेंट के बाद भी जो है ना आता है, एंड हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसका रियलाइजेशन इनको जो है ना आपने करवाया है, और इसलिए आप इस व्यक्ति के लिए ना इम्पोर्टेंट बन गए हो। दोनों कार्ड फाइनल मिलकर आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कि 7 से 21 दिन के अंदर आपके पार्टनर का मैसेज तो पक्का है। ठीक है, अभी मैं पक्का वाला ये कार्ड निकालूंगी, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कार्ड में मुझे दिख रहा है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो पहले इनका ईगो टूटेगा जजमेंट से, फिर ये हीरो बन के मैसेज करेंगे आपको 6 ऑफ वैंड से, है ना। और टाइम लाइन की बात करूं तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड तो फास्ट है, 6 ऑफ वैंड्स रिजल्ट वाला कार्ड है, तो मैसेज कैजुअल नहीं होगा। हो सकता है कि लिखे कि हे सुनो क्या, सुना क्या, और ये भी लिख सकते हैं कि एक चीज क्लियर करनी थी तुमसे, या फिर सीधा मैसेज होगा कि आई मिस यू, है ना। ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो कम बैक तो करेंगे। थोड़ा सा आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो आप डरो मत, वो आपको भूल नहीं पाए हैं, बस अपनी जो है ना वो विक्ट्री का वेट कर रहे हैं, और जजमेंट कह रहा है कि उसकी जीत आपका रिप्लाई में ही है। ठीक है, तो कमेंट में जजमेंट जरूर लिखना, क्योंकि जरूरी है। ठीक, तो अभी इस कार्ड को क्लियर किया है, अभी हम इस कार्ड को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एम्परर की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं, एम्परर की एनर्जी क्यों है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, एम्परर का कार्ड रिवर्स्ड है गाइस। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक तरीके से ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मुझे एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ईगो है। देखो ये व्यक्ति के अंदर भी ईगो और ये व्यक्ति के अंदर भी ईगो। ठीक है, तो दोनों ही ईगो 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 करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ईगो बहुत हाई लेवल कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, बहुत गुस्सा करते हैं आपके पार्टनर या करती हैं जो भी हैं। ठीक है, बट आंसर यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, रिवर्स्ड है क्योंकि एम्परर का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि भाई एम्परर सीधा होता तो कंट्रोल वाला बंदा होता, पर अभी फिलहाल उल्टा है ना, रिवर्स्ड एनर्जी में है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मतलब इस व्यक्ति की जो पावर है ना वो खत्म हो गई है, चली गई है। नो कांटेक्ट में ये इंसान अभी भी बेचारा फील कर रहे हैं। ठीक है, ना गुस्सा दिख रहा है, ना कोई रूल बनाना पड़ रहा है इस व्यक्ति को, ऐसा लग रहा है। एम्परर रिवर्स्ड है, मतलब मैं स्ट्रांग दिखना चाहता हूँ पर अंदर से पूरी तरीके से हिल गया हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है। इसलिए मैसेज नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि क्योंकि अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करे, क्या करे, है ना। कंट्रोल जो है ना इनका छूट गया है, अब कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में एकदम से चुप बैठे हैं। शांत बैठो बाबू, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्लियर किया है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने। तो भाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सबसे बड़ा राज 3 ऑफ पेंटिकल्स ने खोल दिया है, कि ये जो कार्ड है ना ये कह रहा है कि
उनके किसी दोस्त ने एडवाइस चाहिए उनको, किसी दोस्त से, ठीक है, यस, किसी दोस्त से उनको एडवाइस चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनका दिमाग में ना अ, इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, क्लियरली दिख रहा है। जैसे ही कोई कॉमन फ्रेंड बोलेगा ना कि भाई बात कर ले, तुरंत मैसेज कर देंगे ये व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर ऐसी ही एनर्जी है, बस इनका कोई दोस्त इनको एडवाइस करे, है ना। मुझे दिख रहा है कि अगर कोई तीसरा था इनके दिमाग में तो अब वो बंद हो गया है, अब वो कनेक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि मैन, जो होता है ना, कि जो इंसान है ना, वो रियल प्लान वापस पाना चाहता है, मतलब आना चाहता है रियल में, आपको जो है ना प्लानिंग के तहत पाना चाहता है ये व्यक्ति, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं मजबूर हैं एंड जेलस भी दिखाई दे रहे हैं। सीधी बात है कि उनके पास मैसेज का एक्सट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर जो है ना वो चुप मुझे नजर आ रहे हैं। एम्परर उल्टा है, इसलिए ये व्यक्ति के अंदर ऐसा हो रहा है कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, क्या बोल सकता हूं मैं, कैसे बोलूं, अगर इज्जत चली गई तो क्या होगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि भाई जब तक मेरे को प्रॉपर लाइन नहीं मिल जाती ना, या कोई दोस्त दोस्त जो है मुझे ड्राफ्ट नहीं करता है, नहीं देता है, तो मैं नहीं करूंगा उसको मैसेज, मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो व्यक्ति का ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलेपन में, खालीपन में देख रहे हैं, ठीक है, अकेलेपन में, खालीपन में एकदम से देख रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो मुझे ऐसी एनर्जी में फील हो रहा है जहाँ पे ये व्यक्ति का मतलब इस व्यक्ति के अंदर जेलसी भी दिख रही है। देखो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे सक्सेसफुल तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति सक्सेसफुल अभी फिलहाल नहीं है, हो सकता है कि एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल रहे होंगे, बट यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपके जो पार्टनर है वो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ने फरेब, झूठ, ये सारी चीजें कही हैं, बोली हैं, और इसका खामियाजा आपके पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी एनर्जी ऐसी ही आ रही है, जहाँ पे मैं देखूँ ना तो आपके जो पार्टनर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, जो कि रिवर्स में, ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि वेट खत्म करना चाहिए या शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, एक्शन शुरू करना चाहिए क्या, वेट को खत्म कर दो यार। इस व्यक्ति के अंदर ये हुआ है कि यार वेट को खत्म कर दो, कम से कम वेट ना हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये व्यक्ति वेट नहीं करना चाहते हैं। ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो वेट नहीं करना चाहते हैं, वेट कर करके थक गए हैं अब, मतलब उनके सब्र का लिमिट क्रॉस हो चुका है। एंड नो कांटेक्ट में ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि यार कितना वेट करूं, कुछ हो भी नहीं रहा है, ये कुछ होगा कि नहीं होगा, या टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, है ना। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि वो सोच रहे थे कि आप मैसेज करोगे पर आपने नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूं, रिटर्न नहीं मिला, उसका मैसेज रिप्लाई नहीं आया तो क्या होगा, मैं तो खुद स्टेप लेने वाला हूँ, है ना। ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं ये स्पीड, अर्जेंसी या अचानक आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैसेज का प्लान करके नहीं आएंगे रात को 2 बजे, या ऑफिस में काम के बीच में, या फिर कहें तो ड्रंक करके जो है ये व्यक्ति टेक्स्ट कर सकते हैं आपको, इम्पल्सिव में सेंड होगा जो भी होगा, ठीक है। ये व्यक्ति 8 दिन, 8 तारीख या 8 घंटे के अंदर, है ना, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो ना तब से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस, ये आएगा, आपके पार्टनर का मैसेज आएगा, बातें होंगी, कहीं ना कहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स कह रही हूँ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स है, यानी कहीं ना कहीं झूठ भी बोले गए हैं, ठीक है।
कहीं ना कहीं झूठ भी बोले गए हैं। एंड झूठ इतना ज्यादा बोला गया है ना जिसकी कोई हद नहीं। देखो आपने इस व्यक्ति की चालाकियां पकड़ी हैं, ठीक है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर शर्मिंदगी मुझे नजर आ रही है। सो ये जो कार्ड्स हैं हमारे, ये कहानी कह रहे हैं, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ और हम अपने ये कार्ड्स जो है खोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड जो है हम ओपन करेंगे, देखेंगे, ठीक, कि आपके जो पार्टनर हैं उनके थॉट के बाद, ठीक है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, उसके बाद जो है उन्होंने कौन सा मैसेज टाइप करके डिलीट कर दिया। ये ये है इस मैसेज, ये मैसेज है इस कार्ड में, ठीक है। तो चलो फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ है मेरे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये जो है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी हम जो है क्या करेंगे, इसको भी हम कार्ड को क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ और इसको हम यहाँ रखते हैं ताकि कार्ड्स आपको अच्छे से दिखे भी और मैं भी जो है कार्ड्स निकाल सकूँ अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स के नोजे क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नोजे क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नोजे क्यों है। फाइव ऑफ कप्स, ओके। मैजिशियन, लवर्स का कार्ड आया, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स की नोजी क्यों है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स अगेन, वाओ, एक बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जरूर दिख रहा है कि व्यक्ति के मन में ना आपको लेकर चाहत बहुत ज्यादा है, मतलब आपको पाने की चाहत बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड जो है देख रहे हैं हम लोग, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स को अगर आप देखोगे तो ये एक स्टूडेंट का कार्ड है, ठीक है, मतलब ये स्टूडेंट के एनर्जी को बताता है, ठीक है। ये बहुत ही यंग होता है, इनोसेंट होता है और प्रैक्टिकल सोच रखने वाला होता है। तो इसका मतलब जो मैसेज उस व्यक्ति ने लिखा था वो ये होगा कि आई लव यू या आई मिस यू, नहीं था, नहीं था। वो था एक छोटा सा सेफ ऑफर, जैसे कि हे, ये बुक तुम्हारे पास है क्या, या फिर कहे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, या मुझे एक हेल्प चाहिए थी तुमसे, या फिर कोई मीम रील जो आप दोनों से रिलेटेड है, ठीक है, जो वो व्यक्ति आपको दिखाना चाहते थे, ठीक है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बताती है कि ये व्यक्ति को ना एक नया बहाना चाहिए था आपके साथ एक नई शुरुआत करने का। सॉरी। एंड मुझे दिख रहा है कि वो डायरेक्ट दिल से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट दिल से बात करने से डर रहे हैं, चाहते ही नहीं है। पहले नॉर्मल बात से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप रिप्लाई करती हो या नहीं करती हो, ठीक है। बच्चों जैसी हिम्मत थी इस व्यक्ति के अंदर, इसलिए लिख तो दिया पर भेज नहीं पाए आपके पार्टनर। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि देखो आपके जो पार्टनर है उस व्यक्ति ने क्यों सेंड नहीं किया। तो ये व्यक्ति लॉस, रिग्रेट या शर्म, शर्म का कार्ड है ये, ठीक है कार्ड। तो मैसेज टाइप करने के बाद उनको याद आ गया कि आपने लास्ट बार इनको इग्नोर किया था, ठीक है, झगड़ा हुआ था, मैं ही क्यों पहले करूं, उसको मेरी कदर ही नहीं है। ये वाली इमोजी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने सोचा कि अब क्या फायदा, ये मैसेज भेज के भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा, इसलिए सारा लिखा हुआ डिलीट कर दिया। पर ध्यान दो, फाइव ऑफ कप्स में ना टू कप्स अभी भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हो, टू कप्स अभी भी खड़े हैं, मतलब उम्मीद अभी भी जिंदा है, इसलिए वो फिर से लिखेंगे, फिर से वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि
इस व्यक्ति ने जो भी मैसेज डिलीट किया था वो प्रैक्टिकल हेल्प वाला मैसेज था। शायद लिखा था कि एक पीडीएफ चाहिए था या एक डाउट क्लियर कर दो, कल तुम फ्री हो क्या, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दिल की बात छुपा के दिमाग की बात लिखी थी इस व्यक्ति ने। समझे, समझ में आया कुछ? कहते ना कि बहाना है ना, बहाना ढूंढ रहे हैं। देखो हमारे यहाँ लाइट नहीं है और लाइट भी चली गई, ठीक है, इन्वर्टर था वो भी बैठ गया कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है, देखिए, ऐसा दिख रहा है ना कि ये व्यक्ति जैसे ही सेंट पे उंगली इस व्यक्ति की गई है ना, उस व्यक्ति को पुरानी बातें याद आने लगी हैं। ठीक है, लगा कि मैं फिर से रिजेक्ट हो जाऊंगा, या मैं, और मतलब ये होता है ना कि डर के मारे डिलीट कर देते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगली बार शायद काम का बहाना नहीं, सीधा दिल से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, एक एक नए चांस को बता रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है, जिस व्यक्ति को ये लगा कि हाँ ये मेरा वाला है, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ ये मेरा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको वो बताऊं, मैं उसको ये एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। अगला कार्ड जो है वो मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन के कार्ड को लवर्स का कार्ड जो है ना वो क्लियर कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मैजिशियन की उंगली ऊपर नीचे है ना, ऊपर और नीचे आप लोग देख सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, ये बंदा ये बंदा आया ही है क्रिएट करने के लिए। इसने जो मैसेज लिखा था ना वो हाई नहीं था, वो वो था एक फुल प्लान। ठीक है, मैजिशियन के पास चार चीजें होती हैं, देखोगे ना आप, तो इनके पास चार चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ चार चीजें होती हैं। तो मैजिशियन के पास चार चीजें होती हैं, वैंड्स, कप्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स। ठीक है, यानी कि आइडिया होता है, फीलिंग होती है, बात होती है और एक्शन होता है। इसने मैसेज में ना चारों डाल दिए थे, चारों के चारों इमोशंस डाल दिए थे, चारों के चारों अपनी इमोजी डाल दी थी। एंड क्या लिखा होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सुन, मैंने सोचा है हम फिर से बात करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार सब डिफरेंट होगा। मैं चेंज हो गया हूँ, एक चांस दे दो। या फिर इनका मैसेज ये भी दिख रहा है मुझे कि कल मिल सकते हैं क्या, मुझे सब क्लियर करना है, आई कैन फिक्स अस। मैजिशियन कहता है कि मैं कर सकता हूँ, है ना, एंड वो वॉइस मैसेज भेज के आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वापस। ठीक है, तो पूरा कॉन्फिडेंस था उस मैसेज में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड को क्लियर कर रहा है लवर्स का कार्ड। पर लवर्स कार्ड ने गेम यहाँ पे पलट दी है। लवर्स का मतलब है सिर्फ प्यार नहीं, बड़ी चॉइस, सोल कनेक्शन, रिस्क भी होता है ये। तो मैसेज सेट करने से पहले ना उनके दिमाग में ये आया कि अगर इसने हाँ बोल दी तो मैं रेडी हूँ क्या इस चॉइस के लिए, अगर ना बोल दी तो मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि ये लवर वाला कनेक्शन टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं है ना। तो मैजिशियन ने दिमाग में मैसेज लिखा, पर लवर्स ने दिल से पूछा कि तू सच में रेडी है इस प्यार के लिए। और इस व्यक्ति के आंसर आया नहीं, नहीं था उस वक्त, इसलिए डर के मारे मैसेज डिलीट कर दिया। उस व्यक्ति को लगा कि मैं अभी डिजर्व नहीं करता ये कनेक्शन, इसलिए मैजिशियन की पावर होते हुए भी उसने नहीं किया, आपके पार्टनर ने मैसेज आपको नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने लिखा था सोलमेट लेवल का मैसेज कि मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, इस बार पक्का, मुझे मुझ पे भरोसा करके देखो, मुझ पे भरोसा करो, है ना, मिलोगे, ये वाली एनर्जी रही है। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट तो करना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे बता रही है कि भाई आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये टीम वर्क, या देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब टीम वर्क का काम होता है, ये कार्ड ही होता है ऐसा। ठीक है,
आपके पार्टनर ने जो मैसेज लिखा है वो रोमांटिक नहीं है, वो प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल हेल्प का बहाना दिख रहा है मुझे, है ना। और क्या लिखा होगा पता है? लिखा होगा कि एक प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी तेरी, तो एक्सपर्ट है ना इसमें। या कहे तो आपके कॉलेज का नोट्स मिल सकता है क्या मुझे? या कहे तो एक कॉमन फ्रेंड की शादी आ रही है, गिफ्ट प्लान करे, क्या देना है ना। मेरे लैपटॉप में ना इशू हो गया यार, तुम आईटी वाली हो ना। ये ये मैसेज आपके पार्टनर का दिख रहा है मुझे, है ना। साथ में काम करने का बहाना आपके पार्टनर को चाहिए, साथ में काम करने का बहाना 100% चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो वो डायरेक्ट मिस यू बोल के नहीं, वो आपको वो करवाना चाहते, फील कराना चाहते हैं। सोचा काम के बहाने बात स्टार्ट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। बड़ा सेफ और मेच्योर मैसेज था, इसलिए लिख दिया, ठीक है। अब क्लियरफाई कार्ड में ना पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो पेज ऑफ सॉर्ट्स कहता है ना, पेज ऑफ सॉर्ट्स कह रहा है कि ये देखो, ये इस कार्ड में सब खत्म कर दिया। ये ओवर थिंकिंग, जासूसी, डर, डिफेंसिव एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भेजने से पहले उनके दिमाग में 100 सवाल आए होंगे, 100 सवाल, ठीक है। अगर इसने स्क्रीनशॉट लेकर फ्रेंड्स को दिखा दिया तो, अगर इसने रूड रिप्लाई किया तो, अब याद आई। अगर इसने बोला मुझे क्या करना, तुम्हारा काम, तुम बाहर में जाओ, मुझे उससे क्या मतलब, है ना। अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो, कहीं ये सोच ना ले कि मैं डिप्रेस्ड हूँ इसके बिना, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज रहा है आपके पार्टनर का। एंड मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपने उसका मैसेज का जो है ना, उस व्यक्ति के मैसेज को एनालाइज करोगे, जज करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे। इसलिए डर के मारे ना ये व्यक्ति ने मैसेज ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तलवार निकाली ही नहीं, मियान डर के कांपने लगा, है ना। तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स जो है ना, वो इमेच्योर एनर्जी भी होता है। तो हिम्मत नहीं है सेंड करने की आपके पार्टनर की। दोनों कार्ड्स मिलके एग्जैक्ट मुझे क्या बता रहे हैं? मुझे ये बता रहे हैं कि थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा दर्द है, और फाइनल ट्रुथ ये है कि इस व्यक्ति ने लिखा कोलैबोरेशन वाला मैसेज, कुछ ऐसा कि सुन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक चीज में, बुरा मत मानना, मैसेज किया, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की नियत साफ थी, बात स्टार्ट करना चाहते थे, काम का बहाना चाहिए था, पर पेज ऑफ सॉर्ट्स का दिमाग गंदा हो गया। सोचा, ये तो सोचे कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, काम के लिए भी उसके पास आ गया। ईगो, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, सब डिलीट, ये चीजें हो गई। मजेदार बात यह है कि पेज ऑफ सॉर्ट्स हमेशा वापस आता है, क्योंकि ये बंदा क्यूरियस है। आज नहीं तो कल फिर से देखोगे कि ऑनलाइन हो या नहीं हो, है ना। आपको देखेंगे आपके पार्टनर, और अगली बार 3 ऑफ पेंटिकल्स की हेल्प के बिना ना पेज ऑफ सॉर्ट्स का डर जो है ना, वो वो मानेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि जिसको मैसेज करना है वो तो करेगा ही करेगा। सो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, ठीक। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर इधर उधर जाने वाले नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है ना, वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं आपको कहूंगी कि बी पॉजिटिव। देखो, आप पॉजिटिव रहोगे तभी चीजें हो पाएंगी, अदरवाइज कुछ चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आपको इस व्यक्ति का घमंड तोड़ना है तो आपको जैसे आप अभी हो ना, वैसे ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति के सामने झुक गए तो कहीं ना कहीं आपको, है ना, परेशानी आएगी, ठीक है, परेशानी तो आएगी, ठीक है। सो आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो, तो इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ और देख लेते हैं अगला अगला कार्ड क्या कहता है, ठीक है। तो चलो, इस कार्ड को हम हटा ही देते हैं, यहाँ पे ही कार्ड रख लेते हैं, ठीक है। उफ, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। चलिए, मैं इतनी गर्मी में भी ना आप लोग के लिए रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को रीडिंग टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। बहुत गर्मी है, बहुत। लाइट भी कट गई। तो चलो, अब ये कार्ड्स भी देख लेते हैं कि इस व्यक्ति का ईगो कब टूटेगा। 4 ऑफ कप्स,
पछता तो रहे हैं डेफिनेटली। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड मेरे पास है सन। ओके, वेरी नाइस। चलो इस कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं कब ईगो टूटेगा। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ वैंड्स, हैंगमैन एंड मेरे पास है सन का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलो ठीक है, ओके भाई 4 ऑफ कप्स का कार्ड है विथ 3 ऑफ वैंड्स। देखो 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब मजा नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब अब जो है ना, अभी तक इस व्यक्ति का ईगो बोल रहा था कि तू बिजी दिख, उसको इग्नोर कर, जीत तेरी है, ठीक है। पर अब वो बोर हो गए हैं इस गेम से। रोज डीपी चेक करना, बात ये होता है ना कि बात करने को इग्नोर करना, है ना। एंड अब आपके पार्टनर को वो खुशी नहीं मिल रही है जो खुशी पहले मिला करती थी आपको इग्नोर करके, है ना। वो खुशी नहीं मिल रही है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ठीक है, क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये व्यक्ति दूर तक देख रहा है ना, तो अब वो सोच रहे हैं कि यार इस नंबर कॉन्टेक्ट से फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। ना वो आई ना मैं गया, बीच में लटके हुए हैं हम दोनों, है ना। तो ईगो टूटना स्टार्ट हो चुका है। जब जब आपके पार्टनर को लगेगा ना कि इसका रिजल्ट जो है ना अब नहीं मिलेगा, यानी कि अभी जो टाइमलाइन है अब से 1 से 2 हफ्ते मुझे दिख रहा है कि वो प्लान करेंगे कि अब क्या करूं, ठीक है। यहाँ पे जो है अगला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ हैंगमैन का कार्ड आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो कड़ी मेहनत को दिखाता है, ठीक है। और नो कांटेक्ट के बाद ये इंसान काम, दोस्ती, हॉबी में खुद को इतना बिजी कर लेगा ना, कर लिया है कि सोचा नहीं था कि आपको ये व्यक्ति, मतलब ये व्यक्ति को लगा था कि इसको तो भूलना आसान है, मैं यूं 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 भूल जाऊंगा, लेकिन भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे जैसे होता है ना कि भाई ये व्यक्ति को अचानक से रियलाइज हुआ है। मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है हैंगमैन की एनर्जी में है, यानी कि उल्टी दुनिया देख रहे हैं। काम करते करते एक दिन अचानक रियलाइज होगा आपके पार्टनर को, जैसे ट्यूबलाइट जलती है ना वैसा, कि यार मैं ही गलत था, मैंने ही बात खराब कर दी, ईगो में आ गया था। हैंगमैन सेक्रीफाइस का कार्ड है और इस स्टेज में उनका ईगो पिघलेगा, क्योंकि उसको, उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि जीतने के लिए ना झुकना पड़ता है। मतलब टाइमलाइन वही 3 ऑफ वैंड्स के 1-2 हफ्ते के बाद, मतलब आज से 3-4 हफ्ते, है ना। अभी मुझे ये दिख रहा है, अभी मैं फाइनल कार्ड दिखाऊंगी, बताऊंगी। अभी तो ईगो का ही दिख रहा है, ईगो इनका टूटेगा इतने टाइम में, ठीक है। अगला कार्ड जो है वो सन का कार्ड है। लो आ गया ना सन, ठीक है। तो टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है, खुशी, सक्सेस, बच्चों जैसी सच्चाई वाला ये कार्ड होता है, ठीक है। तो जब तक हैंगमैन से रियलाइजेशन नहीं होता है, ईगो जिंदा रहेगा, और सन आते ही ईगो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि सन के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। तो मैच्योर, स्टेबल और प्रोवाइडर आदमी होगा ये। एम्परर उल्टा नहीं है, ये किंग है जो अपनी क्वीन को वैल्यू देता है, ठीक है। तो फाइनल अगर देखा जाए ना, फाइनल में देखूं तो जब आपके पार्टनर को लगेगा कि इसे होने से अच्छा है झुक जाना, तो सन बोलता है कि लाइफ इज शॉर्ट, खुश रहो। किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि मैं अपनी अपनी जो है ना एम्परर एम्परर में ना तुझे वापस लाऊंगा, ठीक है, इज्जत से लेके आऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, तो मुझे दिख रहा है कि हैंगमैन के रियलाइजेशन के 1 हफ्ते के अंदर, मतलब आज से 4 से 5 हफ्ते मैक्सिमम, ये जो है ना ये इनका ईगो टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो मैसेज नहीं है, सीधा कॉल या मिलने की रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बात नहीं करता है, एक्शन लेता है। मिल सकते हैं क्या, बात क्लियर करनी है, ये बोलेंगे, है ना। ईगो टूटेगा नहीं, मैच्योर हो जाएगा आपके पार्टनर के अंदर, मैच्योरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिला के ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उफ, बहुत मुझे ना वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, गर्मी से मैं परेशान हो गई हूँ। वेट, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो है ये आखिरी, कब तक जो है ये व्यक्ति
प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स। भाई परेशानी तो है इस व्यक्ति को, हर्मिट का कार्ड, अकेले भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कार्ड जो है एग्जैक्ट डेट और मैसेज का है, जो मैंने कहा था कि हम बताएंगे कि एग्जैक्ट कब मैसेज आएगा, कब किस दिन आएगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अगर आप देखोगे तो ये घर जैसा सिक्योरिटी कंफर्ट की क्वीन है ये, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मैसेज आएगा जब उनकी लाइफ में एक चीज सेट हो जाएगी। हो सकता है कि सैलरी आ गई हो, या न्यू जॉब मिल गई हो, या घर का कोई काम खत्म हो गया हो, बिल्स क्लियर हो गए हो, लोन की टेंशन खत्म हो गई हो, तो उस व्यक्ति का मूड नर्चरिंग होगा, ठीक है। मतलब जैसे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आए हो आपके पार्टनर, वैसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब इस व्यक्ति के मन में ये होगा कि अब मैं स्टेबल हूँ, अब बात कर सकता हूँ। जब तक आदमी को पैसे या घर की टेंशन है ना, उनका ईगो और प्यार दोनों डूब जाते हैं। जैसे ही एक क्वीन की एनर्जी आएगी ना, वो फोन उठाएंगे, और इसलिए डेट फिक्स नहीं है, सिचुएशन फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगला कार्ड जो है वो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो आया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली मैसेज कब आएगा ये कार्ड बता रहा है। तो मैं देखूँ ना, तो अब 10 ऑफ वैंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है डेट, ठीक है। इसका मतलब है बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट स्टेज, ठीक है। तो वो आदमी ना अभी 10 डंडे लेकर चल रहा है, मतलब काम का, फैमिली का, ईगो का, प्यार का, फलाना डिमकाना, ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब मैसेज कब आएगा, जब एक डंडा भी गिर जाएगा, तो यानी कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो ठीक है। तो मतलब ये दिख रहा है कि 10 दिन के अंदर सबसे फास्ट टाइम है ना, और ये साइकिल खत्म होगा, ठीक है। 10 तारीख को, मंथ की 10 डेट, ठीक है। कोई भी, मतलब अभी आज, अभी तो 10 तारीख निकल गई है, अब आने वाला 10 तारीख, जुलाई का 10 तारीख, ठीक है, या फिर 1 तारीख को हो सकता है कि ये व्यक्ति मैसेज करे आपको। 3 अक्टूबर, मतलब मुझे दिख रहा है कि तीसरा जो ऑप्शन है वो अक्टूबर का मुझे दिखाई दे रहा है, 10th में, ठीक है। वो अक्टूबर का मंथ जो होता है, 10वां महीना होता है, उसमें 10 बजे रात या दिन को आ सकता है, ठीक है। पर सबसे बड़ा क्लू ये है कि जब जब उसका कोई बड़ा काम खत्म होगा ना उस व्यक्ति का, जैसे कोई एग्जाम है या प्रोजेक्ट है या डेडलाइन है या घर है शिफ्ट करना है, ठीक है, ट्रैवल है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई काम निपटा के ही वो आपके तरफ आएंगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे को मैसेज आए, जैसा कि आज भी सैटरडे ही है जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। एंड यस, रीडिंग आपको कैसी लगी गाइस, मैच की है नहीं की है जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरी रीडिंग में डेट जो है अगली 10 तारीख को सबसे स्ट्रॉन्ग चांस मुझे नजर आ रहा है। अगर 10 तारीख निकल गई है तो 10 दिन के अंदर देखो, ठीक है, रात को 10 बजे के आसपास, या जब वो खाना खा के रिलैक्स कर रहे होंगे ना, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का टाइम है, ठीक है। तो मैसेज टाइप करेंगे, हे कैसी हो, बस तुम्हारा याद आ गया, कंफर्ट वाला, जैसे घर जैसा मैसेज होता है ना, वो वाला जो है ये व्यक्ति आपको करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको लगा हाँ उस व्यक्ति का प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म हो रहा है, तो कमेंट में लिखो 10, है ना। और मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की अबंडेंस और 10 ऑफ वैंड्स की बर्डन रिलीज एनर्जी भेज रही हूँ, सो ताकि उस व्यक्ति का बोझ जल्दी उतरे और आपका फोन जल्दी बजे, ठीक है। और हाँ, मैसेज आते ही रिप्लाई मत करना, 10 मिनट्स तक रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उस व्यक्ति का 10 ऑफ वैंड्स का दर्द उसको याद दिला देना, ठीक है। सो चलो फिर, रीडिंग कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताओ। और जो आपके लिए हीलिंग कर रही हूँ उसके लिए कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।